नमस्कार, यू एंड योगा में आपका पुनः स्वागत। शिव सर्वोदय के पाठ के क्रम में बहुत दिन से मेरे पास इस प्रकार की प्रश्न और जिज्ञासाएं आ रही थीं कि तत्व कैसे पहचाने जाते हैं, तत्व क्या होते हैं, और तत्वों के विषय में विस्तार से जानने की बहुत से प्रश्नों में इच्छा व्यक्त की गई थी। तो अब कुछ वीडियोज़ इस पर बना दिए जाएं जिससे कि आपको तत्वों का पूरा ज्ञान हो सके और हमारी श्वासों में जो तत्वों का रोल है वो क्या है, इसको आप पूरा ठीक समझ सकें। तो अब हम तत्वों की चर्चा प्रारंभ करते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे कि प्रत्येक तत्व का क्या महत्व है और प्रत्येक तत्व का लाभ किस प्रकार लिया जा सकता है। तो आज हम तत्व चर्चा शुरू करते हैं शिव सर्वोदय में और प्रारंभ करते हैं भगवान शिव के इस श्लोक से। शिव उवाच, भगवान शिव ने कहा, स्वर ज्ञान रहस्यात्तु न काचित चेष्ट देवता स्वर ज्ञान रतो योगी स योगी परमो मतः। 140वां श्लोक है शिव सर्वोदय का। इसका अर्थ है, स्वर ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी इष्ट देवता नहीं है। इस स्वर ज्ञान की साधना में निमग्न योगी ही श्रेष्ठ योगी है। स्वर ज्ञान रहस्यात्तु न काचिश्चेष्ट देवता। स्वर ज्ञान के अतिरिक्त कोई भी इष्ट देवता नहीं है। स्वर ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। यह वो देवता है जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, जिससे आप कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं, जो सदा आपके साथ है। आपकी सांसों के अतिरिक्त और कौन देवता आपके साथ निरंतर है, प्रतिपल है, हर पल 24 घंटे आपके साथ है? वो कौन सा इष्ट देवता है सांसों के अतिरिक्त? भगवान शिव का यही कहना है कि स्वर यानी सांसें आपका सर्व प्रमुख इष्ट देवता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि स्वर ज्ञान से अतिरिक्त कोई भी इष्ट देवता नहीं। इस स्वर ज्ञान की साधना में निमग्न योगी ही श्रेष्ठ योगी है। योग शब्द के बारे में आप जानते हैं, योग का अर्थ है परमात्मा से मिलन। तो स्वर योग का ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ योगी बताया है भगवान शिव ने। स्वर योग का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर आप स्वयं ही योगी हो जाते हैं। चाहे आपको आसन और क्रियाओं की जानकारी, षटकर्म की जानकारी, प्राणायाम की जानकारी और ध्यान की जानकारी न भी हो, फिर भी आप यदि स्वरयोग का अभ्यास करें तो यही स्वरयोग आपको योग के पथ पर चलाता हुआ आपको महान योगी बनाने की दिशा में आपका पथ प्रदर्शक साबित होता है, सिद्ध होता है, प्रूव होता है। तो स्वर योग की साधना अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है और जो व्यक्ति इसको अपनाता है वह अपना कल्याण, अपने परिजनों का कल्याण और अपने आसपास के वातावरण और अपने संपर्क में आने वाले समस्त लोगों का कल्याण करता है। इसी कल्याणकारी शास्त्र से तत्वों की चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो भगवान शिव का उत्तर था, ये माता पार्वती के इस प्रश्न के उत्तर में था कि संपूर्ण संसार का उद्धार करने वाले प्रभु, आप अपने हृदय में स्थित रहस्य को मुझसे कहिए। ये श्लोक संख्या है 139, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं, देव देव महादेव सर्व संसार तारक स्थितम त्वदीय हृदये रहस्यम वद मे प्रभु। अर्थात, हे देवाधिदेव शिव जी, संपूर्ण संसार का उद्धार करने वाले प्रभु, आप अपने हृदय में स्थित रहस्य को मुझसे कहिए। इसके उत्तर में भगवान शिव ने जो पहले बताए हैं वह स्वर विज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन किया। आगे भगवान शिव कहते हैं, श्लोक संख्या 141, पञ्चतत्त्वाद् भवेत् सृष्टि तत्त्वे तत्त्वं प्रलीयते पंचतत्वं परम तत्वं तत्वातीतम निरंजनम। अब इस श्लोक का अर्थ समझ लें। 5 तत्वों से सृष्टि होती है और तत्वों में ही तत्वों का लय होता है।
पंचतत्वाद् भवेत् सृष्टि तत्वे तत्वं प्रलीयते। 5 तत्वों से ही ये सृष्टि बनती है। पूरा ब्रह्मांड आप उठा करके किसी भी कण को देख लीजिए, उन सब में इन 5 तत्वों में से 1, 2, 3 या 5 तत्व मिलेंगे। यानी ब्रह्मांड का एक भी कण, हमारा शरीर, समस्त जीवधारी, समस्त पेड़ पौधे और इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब की सब पंच तत्वों में से किसी एक या एक से अधिक तत्वों से रचित हैं। तो इसीलिए भगवान शिव ने आगे कहा कि तत्वों में ही तत्वों का लय हो जाता है। तत्वे तत्वम प्रलीयते, तत्व तत्वों में ही मिल जाते हैं। कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, एक तत्व बदलकर दूसरे तत्व में आ जाता है। तो यह पूरा ब्रह्मांड जो है वो क्या है, तत्वों का ही खेल है। आगे कहते हैं पंच तत्वम परम तत्वम, पंच तत्वम परम तत्वम, इसलिए 5 तत्व श्रेष्ठ हैं। इन 5 तत्वों का अपना अपना महत्व है, इन 5 तत्वों की अपनी अपनी वैल्यू है। और तत्वातीतम निरंजनम, और इन तत्वों के अतिरिक्त केवल ईश्वर ही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तत्वातीतम निरंजनम, इन तत्वों के अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में केवल ईश्वर ही है। यानी एक तो तत्व हैं और दूसरा तत्वों का रचयिता ईश्वर है, और हम सब उन्हीं तत्वों का मिश्रण हैं, तत्वों का खेल हैं। तत्वों में पलित, तत्वों से सृष्टि हमारी होती है, तत्वों में ही हम पलते हैं और हम तत्वों में ही मिल जाते हैं। हमारे यानी तत्वों के अतिरिक्त इस सृष्टि में केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दर्शन शास्त्र की दृष्टि से भी और योग शास्त्र की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से भी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। संपूर्ण ब्रह्मांड तत्वों से बना हुआ है और वो तत्व का रचयिता क्रिएटर ईश्वर है, और इस संसार में सारा खेल तत्वों का ही है। तो ये तत्व क्या होते हैं, 5। इन 5 तत्वों का हमारे लिए क्या महत्व है, हमारी सांसों में ये किस प्रकार हमारे लिए कार्य करते हैं, किस प्रकार से ब्रह्मांड में इनका कार्य है, ये सारी बातें हम आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए और अपना सहयोग, प्रेम, मार्गदर्शन और स्नेह बनाए रखिए। यू एंड योगा आपके अपने चैनल पर। आज के अंक में इतना ही। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।